आज आपके राज्य में हमारे आजम खान जेल में पड़े, क्या गुनाह था उनका? सिर्फ ये कि उन्होंने कापी कलम आपको पकड़ाया। तू नहीं आ सकती मीम पार्टी, कोई दिक्कत कहाँ पर आ रही? ओवैसी ने कब कहा कि अखिलेश तू सीट छोड़कर जाएगा और ओवैसी वहां पर बैठेगा? ठीक, अब आप आजम खान को देखिए, आजम खान ही एक ऐसे बंदे थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी को स्टैंड करा। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? अगर ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि एक हो जाओ, एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, इतना व्याकुल कर दिया कि अगर वो नीचे होते तो तेरे घुमा घुमा के 2-4 चप्पल तो मारते। अब उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा चुनाव हो रहा है, 403 सीटें हैं, कहीं ना कहीं 2024 में जो चुनाव होगा इसका असर उस पर जरूर दिखेगा, तो उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ समाजवादी को लेकर लगातार MIM की तरफ से ये आती रहती खबरें कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन होगा, तो आखिरी जो बात होगी वो हम उस पर भी करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करूंगा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से कंगना ने बयान दिया है उसके बाद विवाद शुरू हो गया। कई लोग हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि उनको अपना जो अवार्ड है वो वापस करना चाहिए, और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि उनकी निजी रायता है, वो कुछ भी कह सकती है। किस तरीके से आप उस बयान को देखते हैं? पहले तो मैं यही कहूंगी कि कंगना को अवार्ड वापस नहीं करना चाहिए, उससे अवार्ड छीनना चाहिए। हाँ, भीख में उसको अवार्ड मिला है, वो अवार्ड वापस क्यों करेगी? उसको तो दिया गया है, भीख में दिया गया है। और कंगना की निजी राय नहीं होती। निजी राय अगर मैं करूंगी, अकरम पे निजी राय कर दूंगी, सद्दाम करीमी पे निजी राय कर दूंगी, मैं किसी पे भी कर दूंगी, लेकिन आपने तो पूरे भारत की आजादी को टारगेट करा, आपने पूरे भारत को मजाक उड़ाया। एक ऐसे भारत को जो आजाद हुआ था कई सौ साल अंग्रेजों से लड़के, उनकी कुर्बानियां। कंगना रनौत ने अपना एक नाखून नहीं दिया भारत के योगदान में। तूने तो अपने जो भी सामान बेचा, तूने तो मुजरा करा, तूने कोई फिल्म तो करी नहीं। अब आप बताइए, भगत सिंह जो 23 साल में कुर्बान हो गया भारत के लिए, क्या वो फर्जी आजादी थी? अशफाकुल्लाह फांसी पे चढ़े हंसते हंसते, क्या वो फर्जी आजादी थी? क्या जितने भी यहाँ पर सत्याग्रह हुए, क्या वो फर्जी आजादी थी? दारुल देवबंद के 33,000 उलमाओं ने फांसी पे चढ़े, क्या वो फर्जी आजादी थी? तो ये नशेड़ी गंजेड़ी गैंग की एक लीडर है जिसकी पैदाइश गुफाओं द्वारा करी गई है। गुफाओं मतलब मैं समझा नहीं। गुफाओं द्वारा माने आप ये देखिए, जितने ये RSS वाले गुफाओं की नाजायज औलाद हैं, इनका ना तो कोई मोरल होता है। ये सारवरकर वाले, सारवरकर का बसेरा जो है वो गुफाओं में होता है। सारवरकर को पैदा कहाँ करा जाता है? वो गुफाओं में पैदा करा जाता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इनको डिग्रियां दी जाती हैं। अज्ञानी होते हैं लेकिन ज्ञानी बनते हैं। इसीलिए इन्होंने प्रधानमंत्री जो सुना, वो इनका जो भगवान है वो भी नरेंद्र मोदी जी, जो वो अज्ञानियों के भगवान है, वो भी ऐसे ही हैं। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तू डिग्री लेकर 12वीं फेल बुलबुल आ जाती है। तू बता रही है कि आज़ादी क्या है? ये तो 2 साल के बच्चे को पता है कि महात्मा गांधी ने क्या करा, 2 साल के बच्चे को पता है कि भगत सिंह ने क्या करा। अब तू कह रही कि नकली आज़ादी थी, और तू कह रही कि सन 2014 से आज़ादी मिली। तो तूने तो अटल बिहारी वाजपेयी में टमाटा मार दिया। अटल बिहारी वाजपेयी सन 2002 में बीजेपी सरकार के प्रधानमंत्री, तो सबसे कुशल प्रधानमंत्री रहे हैं कि भारत के सबसे ज्यादा कामयाब अगर प्रधानमंत्री बीजेपी में माने जाते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी माने जाते हैं। यानी तूने अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा को भी इतना व्याकुल कर दिया कि अगर वो नीचे होते तो तेरे घुमा घुमा के 2-4 चप्पल तो मारते। अगर बात करें यूपी चुनाव पे, तो लगातार हम लोग जैसा जानते हैं कि MIM के लोग ये कहते हैं कि हम गठबंधन करेंगे समाजवादी पार्टी से, और दूसरी तरफ ये भी होता है समाजवादी पे काफ़ी इल्ज़ाम भी लगते हैं। तो क्या इल्ज़ाम लगाना और साथ ही साथ गठबंधन करना, दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती है? नहीं, एक बात देखिए कि ओवैसी साहब है, ओवैसी साहब को लगातार टारगेट करा जा रहा है। और मैं आपके चैनल से क्या, मैं तमाम चैनलों के थ्रू यही कहती हूँ कि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं भी आप जैसी आम सी आवाज़ हूँ। हाँ, ये खुशनसीबी है कि लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं। सोशल एक्टिविस्ट का मुझे नाम मिला, मैं कोई पार्टी वार्टी से कुछ नहीं हूँ, ना मेरा भी कोई हाल फिलहाल में इरादा है। लेकिन जिस तरह ओवैसी साहब को टारगेट करा जा रहा है, वहाँ मुझे गुस्सा आया कि भाई ओवैसी साहब ने एक पार्टी बनाई है, घुइयाँ छीनने के लिए नहीं बनाई। अब चाहे वो उत्तर प्रदेश में लड़े, चाहे बिहार में लड़े, चाहे राजस्थान में लड़े, चाहे दिल्ली में लड़े, तो ये तो कोई बात नहीं कि दूसरी पार्टियां जाती हैं तो आप कुछ नहीं कहते। लेकिन जैसे ही ओवैसी साहब लेकर जाते तो बी टीम, सी टीम, डी टीम बना देते, क्योंकि उनके नाम के आगे ओवैसी लिखा हुआ है। वो मीम पार्टी के हैं और मीम ही लफ्ज़ उनका नाम शुरू होता है, यानी मुस्लिम। तो यानी मुसलमान होने पर आप टारगेट करेंगे। ओवैसी साहब क्या मतलब क्या कर लेंगे उत्तर प्रदेश में? बताओ, 403 सीट में ओवैसी साहब कितनी निकाल लेंगे? सत्ता तो फिर भी नहीं बनेगी। बहुत किंग मेकर का तो बोलते हैं ना कि हम किंग मेकर का काम करेंगे। किंग मेकर बनना अलग बात है, और उनसे डर खौफ का जो एक मचाया जा रहा तूफान कि नहीं ओवैसी वर्सेस योगी, ओवैसी वर्सेस योगी, व्हाट द हेल, क्या है ओवैसी साहब?
ओवैसी साहब एक ऐसे इंसान बेशक हैं जो वहाँ के मुर्दा मुसलमानों को जो जिंदा लगते हैं, जो डरे हुए हैं, जो पिछलग्गू मुसलमान हैं, जो हमेशा दरियां बिछाते थे, जो जुम्मन मुसलमान थे, अगर उनको जगाने का काम ओवैसी साहब ने करा तो कौन सा गुनाह करा। अकल तो मुसलमान के पास भी है, मुसलमान को भी पता है कि हमारा 70 साल से रिकॉर्ड ही रहा है कि हम एक बिल्कुल ऐसे हैंडीकैप्ड बन चुके हैं कि हम हैंडीकैप्ड बन चुके हैं। जो भी जब इलेक्शन होते हैं पार्टियां हमें लल्ला बना के झुलाना शुरू कर देती है, फिर इलेक्शन जीत जाते हैं, फिर मुसलमान को रेंगने के लिए रेप्टाइल बना के, कीड़ा बना के सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। क्या स्थिति है मुसलमानों की, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरे भारत हो, क्या स्थिति है? बद से बदतर है। सच्चर कमेटी खुद कहती है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है सन 2006 की, कि भारत का मुसलमान दलितों से भी ज्यादा बदतर है। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? अगर ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि एक हो जाओ, एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, तो कहाँ दिक्कत आ रही है? अखिलेश जी आप ही पावर में आओगे, आप ही की हम कामना करते हैं, लेकिन अगर आप ओवैसी साहब को एक साथ भी गठबंधन कर लोगे तो कौन सी आपका मतलब नुकसान हो जाएगा? वोट तो आपके पास ही हो जाएगा। अब आप वोट कटवा कह रहे, अरे अपने में शामिल कर लो ना, कटवा ही नहीं रहेंगे वो। अगर बात की जाए आजम खां पे काफ़ी ज़्यादा लोग चाहते हैं कि टॉपिक उठे और साथ ही साथ जो उनकी रिहाई उसको लेके भी बात हो। एमआईएम पार्टी से ये होता है कि ओवैसी साहब काफ़ी आवाज़ उठाते हैं। क्या लगता है, क्या एमआईएम के आने के बाद या अगर वो गठबंधन में भी उनकी सरकार बनती है तो आजम खां रिलीज़ हो पाएंगे? क्या उनकी ज़िंदगी वापस ट्रैक पे आ पाएगी? ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे। जैसे आप ही देखिए ओवैसी साहब लगातार हर मुद्दे पे बात करते हैं, कोई भी मॉब लिंचिंग हो तो ओवैसी साहब आवाज़ उठाते हैं। आप देखिए जब एनआरसी का बिल हुआ था तो जय भीम करके बिल भी इन्होंने पढ़ा था पार्लियामेंट में। कोई भी मस्जिद शहीद होती है भारत में, कुछ भी होता है, किसी भी कम्युनिटी पर जुल्म होता है, ओवैसी साहब आवाज़ उठाते हैं, उसके बावजूद वो बी टीम कहलाते हैं। ठीक, अब आप आजम खान को देखिए, आजम खान ही एक ऐसे बंदे थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी को स्टैंड करा। आप खुद बताइए यादव कितने हैं वहां पर? 7% यादव जब सरकार बना सकते थे, वहां पर 25% मुसलमान जब यादवों के साथ आए, दरियां बिछाई, तब वहां पर सरकार बनी थी समाजवादी पार्टी की, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे उनके ये नौनिहाल शहजादे अखिलेश जी हों। तो आप मतलब एक मुसलमानों से फिर आपको इतनी अजीब सी नफरत सी क्यों हो रही है? नफरत ही है क्या? आप ये कह रहे हैं कि नहीं भाई मीम पार्टी नहीं बन सकती? क्यों नहीं आ सकती मीम पार्टी? कोई दिक्कत कहाँ पर आ रही है? ओवैसी ने कब कहा कि अखिलेश तू सीट छोड़कर जाएगा और ओवैसी वहां पर बैठेगा? उन्होंने बोला या उन्होंने कहा कि मैं किसी मुसलमान को बनाऊंगा? तो फिर इतनी मुसलमानों से नफरत क्यों अखिलेश जी? आजम खान एक ऐसा नाम है कि आजम खान जहां खड़े हो जाते थे वहां भीड़ लग जाती थी, लोग सुनते थे, पिन साइलेंस में सुनते थे। और आज आपके राज्य में हमारे आजम खान जेल में पड़े, क्या गुनाह था उनका? सिर्फ ये कि उन्होंने कापी कलम आपको पकड़ाया, मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाई। अगर वो चाहता अपने नाम से आजम खान यूनिवर्सिटी बना लेता, किसके बाप ने हिम्मत रोक लेता? नहीं। लेकिन जब आजम खान पावर में था, जनाब भैंस चोरी हुई थी, पूरा उत्तर प्रदेश पागलों की तरह लग गया था। आज आजम खान सिर्फ मुसलमान है इसलिए उसको आपने जेल में डाल रखा है। आज आजम खान के लिए कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं, और जो बंदा आजम खान के लिए आवाज उठा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप उनको बी टीम सी टीम डी टीम कह के कर रहे हैं। तो इस तरह नहीं होगा। अखिलेश जी अगर वाकई आप उत्तर प्रदेश को बचाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को बचाना चाहते हैं, तो आपको पूरे उत्तर प्रदेश को संगठित करना होगा। उसमें चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे यादव हो, चाहे ठाकुर भी हो। आप तो ठाकुरों पे बाण चलाओ ना, आप तो मुसलमानों पे चला रहे हो। अच्छा, अब बात की जाए ईवीएम की, ईवीएम को लेके लगातार सवाल उठता रहता है। बिहार में भी जब बिहार चुनाव हो रहा था उससे पहले भी कई लोगों ने बोला कि ईवीएम से वोट नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। इसके साथ बंगाल चुनाव में भी उठा, तो अब फिर एक बार ईवीएम जो है वो घेरे में आते नजर आ रही है। क्या सच में ईवीएम हटा देनी चाहिए देश से? बिल्कुल, ईवीएम बाबा का ही कमाल है। उत्तर प्रदेश में आप ऐसे ऐसे आपको मैं इलाके मतलब बता सकती हूँ जहाँ पर नॉन मुस्लिम का 1% भी योगदान नहीं, वहाँ पर इनकी सरकार बन गई। वहाँ के मुस्लिम समाज कह रहे हैं हमने तो वोट दिया ही नहीं बीजेपी को, इनकी सरकार बन गई। तो ईवीएम बाबा का भी बहुत बड़ा कमाल है, मैजिक है। हाँ, 100% किसी भी मशीन में घोटाला नहीं होता। 50% कर दिया, 55% कर दिया, ये इतना ही घोटाला करते जितनी इनकी सरकार बन जाए। तो ईवीएम पे भी बैन लगना चाहिए था। आप लोगों को सबसे पहले इसी मुद्दे पे बात करनी चाहिए थी कि भाई ईवीएम बैन होनी चाहिए। जिन मुल्कों ने ईवीएम को इजाद करा, अरे उन मुल्कों में तो ईवीएम से चुनाव नहीं होता, वहां आज तक कागज पे लटके पड़े हुए वो हायर एजुकेटेड लोग। और भारत जो अनपढ़ निपट गंवार मुल्क है, जहाँ पे रोजी रोटी के लिए लोग परेशान होते हैं, आज 40% से ज्यादा यहाँ पर आप देखें कि जाहिल लोग पाए जाते हैं, पढ़े लिखे नहीं। वहां आप ईवीएम से चुनाव करा रहे क्योंकि आपको पता है कि ईवीएम में घोटाला होगा, आपकी सरकारें इसी तरह बनेंगी। तो ईवीएम का बहिष्कार होना चाहिए, ईवीएम के खिलाफ भी कैंपेन चलानी चाहिए तमाम भारतवासियों को। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो फिलहाल हमने सारे टॉपिक जो आप लोगों ने हमसे कहे थे कि इस पे ज़रूर बात करिएगा, हमने उस सारे टॉपिक पे बात किया। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको अब
किस टॉपिक पे हम चाहते हैं कि हमारे चैनल से उस टॉपिक पे कवर हो, कहीं ना कहीं लोगों से बात करें। आपकी जो टॉपिक होंगे वो हमारे लिए और साथ ही साथ आप लोग जो देखना चाहते हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और साथ ही इसके साथ ही ये भी बताइएगा हमें कि 2022 में किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी, आपको क्या लगता है। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार। कितने मिनट का था? चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।